कोई रेयर काम ना मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए अच्छा है, बट जब रियलिटी में उसको करने जाओगे तो जो प्रॉब्लम आता है, चैलेंजेस आता है, उसको फेस करना और उससे आगे निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और उस फेज़ में 90% लोग थक जाते हैं और उससे निकल जाते हैं, मतलब वो कर नहीं पाते हैं, और उससे उनका काफ़ी टाइम, पैसा और मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता है। और एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ में अगर हमें सक्सेस चाहिए। तो आजकल हम नेट पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं कि भैया करियर ट्रांजिशन हमने कर लिया, स्विच कर लिया आईटी में, 20 लाख का पैकेज मिल गया, फेक एक्सपीरियंस यूज़ कर लिया। ऐसा आपने काफ़ी सुना होगा, शायद आपके पड़ोस में आपने देखा भी होगा, शायद आपके बैचमेट खड़ूस सा था, उसका लग गया, उसकी जॉब लग गया, तो भाई वो भी आपको शायद इंस्पायर्ड करता होगा। लेकिन सच्चाई से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल मेरे पास रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चे आते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, बोलेंगे क्या है भाई, पहली बार मेरे पास आ रही, मतलब मेरा वीडियो देख रहे हो, ये ऐसा है, आप मेरे पास आते हैं, लाइव वीडियो सेशन होता है, ऑडियो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वीडियो सेशन लेकिन रिकमेंडेड रहता है, बिकॉज उससे आपको काफ़ी कुछ पता लगता है। मैं आपको देख के बता सकता हूँ आप किस फेज़ में है, क्या डायरेक्शन है, कहाँ जा सकते हैं आप। तो उसमें आप आ सकते हो, मेरे से अपने बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा आपके लिए बेस्ट क्या है, जो भी सिचुएशन है आपके हिसाब से। आप बोलोगे फिर इसमें क्या वर्क 50 कुछ क्वेश्चन वर्क आपका होगा, लास्ट में बताऊँगा। अभी इस पर कंटिन्यू करते हैं। सो स्विचिंग टू आई टी जॉब, अगर आपको स्विच करना है और आप नॉन CSE ब्रांच से बीटेक करे हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसी वाला जा सकता है, उसमें एक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है। बाकी ब्रांचेस से बीटेक करे हो, केमिकल से, मेट्रोलॉजी से, आपके लिए है। और BSc करे हो आप, या फिर एनी ग्रेजुएट, BCom कर लिया, आर्ट्स कर लिया, बिकॉज आजकल भी क्या है ना, ये डेटा साइंस के कोर्स में एडमिशन लेते हैं बहुत सारे बंदे, या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट में बहुत सारे कोर्स एडमिशन लेते हैं इसमें। सो BSc अगर CS करे हो या BSc IT करे हो, वो इसमें नहीं आते, बिकॉज वो तो पढ़ाई कर लिया कंप्यूटर वाला, तो उसमें कैसे आएगा। इसमें कौन आता है, जो कंप्यूटर का पढ़ाई नहीं किया है। बीटेक वाला कंप्यूटर का पढ़ाई करता है, इतना नहीं करता है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़ता है। कहानी को समझ में आ रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर क्या पॉसिबल है IT जॉब में अभी जाना चाहिए, मैकेनिकल से हूँ, इलेक्ट्रिकल से हूँ। तो 98% केस में बोलूँगा नहीं जाना चाहिए, चाहे आप एनी ग्रेजुएट हैं, बीटेक हैं, कुछ भी है। क्यों, आपके सवाल होगा। आंसर ये है, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा। और अंदर चलते हैं, मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन देता हूँ। आप इन फील्ड से जाएंगे IT में, तो IT में भी क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। नेमली क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, टेस्टिंग होता है, डेवलपमेंट होता है, मैनेजमेंट वाला पार्ट भी होता है। ये सारे मेनली डिपार्टमेंट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। आर्किटेक्ट होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस वालों को मिलता है। सो मेनली ये आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इनमें जो इन ब्रांचेस से जाते हैं या फिर इन कैटेगरी से जाते हैं IT में, आपको मिलता है टेक सपोर्ट या कस्टमर केयर, या फिर वही एक्सेल वाला काम मिलता है, कॉपी पेस्ट वाला काम, रिपीटेटिव टास्क वाला आपको काम मिलता है। मतलब हाई लेवल का, जहाँ पर हाई लेवल ब्रेन का यूज़ होता है, उधर आपको काम नहीं मिलता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप ऐसे काम में जा रहे हैं जो ऐसे ही मार्केट वोलेटाइल है, आपके नौकरी जाने का चांसेस हाई अभी है बिकॉज ऑफ AI। तो 98% केसेस में मना करूंगा जाने के लिए। अभी आप बोलोगे सर और मुझे इन डिटेल से बताओ, इसके बारे में मुझे जानना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, मेरे पास क्या स्पेशल है, आप मेरे पास क्यों आए हुए भाई, ऐसा क्या बात है, मेरे पास क्यों आते हैं लोग, IIT से, NIT से, IST से, टॉप कॉलेज से, US से, UK से क्यों आते हैं, जो इंडियंस रहते हैं, आते क्यों मेरे पास, 1-to-1 पैसे लगता है उसके लिए, है ना, आते क्यों है, बिकॉज मेरे पास केस स्टडीज़ है। हर साल मेरे पास 1000 से 1500 बच्चों का केस स्टडीज़ आता है डायरेक्ट, मतलब वो बच्चे मेरे पास आते हैं, बताते हैं खुद की कहानी। तो मुझे पता है कौन से रास्ते से कोई बच्चा जाएगा उसका बेड़ा गर्क हो सकता है, और कौन से रास्ते पे जाएगा तो एवरेज में काफ़ी अच्छा वो कर सकता है। दैट आई कैन टेल यू, और दैट इज़ व्हाट स्पेशल राइट नाउ आई हैव, जो नेट पे किसी के पास नहीं है फिलहाल। इतने स्टोरीज़ कहाँ हैं, 2-4 स्टोरीज़ होंगे। तो यहाँ पर जाएंगे आप गूगल पर जाते हो और सिर्फ सर्च करोगे क्या, ले ऑफ सर्च करो, जस्ट डू सर्च ले ऑफ्स, डेली सर्च करना, कभी भी वीडियो देख रहे हो सर्च करना, 2026 में जरूर सर्च करना, देखना यहाँ पर ले ऑफ्स चल रहा है, सब जगह पर ले ऑफ्स चल रहा है भाई साहब। ले ऑफ्स, बिग टेक लैब्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस और AI, मेटा, HP, सेल्स फोर्स,
लीड फेब्रवरीज ले ऑफ सर्च बढ़ रहा है भैया, ये सब जगह ले ऑफ चल रहा है। ये देखिए 80% ले ऑफ कर दिया भैया, है ना, सब जगह पर ले ऑफ चल रहा है, ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वेल डेफिनेटली उधर एआई तो है, बट और भी रीजन्स हैं, वो रीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ एक दो उनमें से। कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ले ऑफ्स कर रही है, और जो बंदे ऑलरेडी हैं उनसे एआई सिस्टम के ज़रिए सारे काम, सारे वर्कफ्लो को ऑटोमेशन में ला रही है। ये एक इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो चुका है इसका, इस तरह का काम। उधर ले ऑफ्स हुआ नहीं था, बस स्लो डाउन हो गया था। दैट इज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ट्रांजिशन फेज चला था 2012-13 से 2020 तक लगभग चला है। तब उस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा ऑटोमेशन हुआ है, जहाँ 20-30 बंदे काम करते वहाँ 4-5 बंदों से काम चल जाता है। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑटोमेशन डन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। अभी इसकी वजह से इंडिया के जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो आपका अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें आप देखते होंगे जो व्लॉगर हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं, वो ट्रैवल बेसिकली जो वीडियोस बनाते हैं, उनमें देखना अफ्रीका में जो जा रहे हैं उनमें देखना इंडिया के काफ़ी सारे बाइक्स, बजाज, टीवीएस, आपको ऑटो देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन काफ़ी कंपीटिटिव मार्केट में प्राइस में वो प्रोडक्ट्स दे पा रहे हैं। सही यहाँ पर और ज़्यादा होने वाला है, पहले था लेकिन अभी और होने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो जब ट्रांजिशन फेज होता है किसी भी फील्ड, किसी भी टेक्नोलॉजी फील्ड का, उस टाइम उसमें एंटर करोगे तब भुगतोगे सबसे ज़्यादा। और इस तरह का डाउन पूरे वर्ल्ड में 3 बार हो चुका है, लेकिन अब की बार जो डाउन चल रहा है ये थोड़ा अलग लेवल का डाउन है। 2000 साल में क्या होता, .com डोमेन का बहुत ज़्यादा एक बबल सा ब्लास्ट हो गया, बहुत नौकरी गया था। 2008-9 में फिर से लेमन ब्रदर्स का कंडीशन प्रॉब्लम हुआ, फिर बहुत नौकरी गया, IT जॉब्स बहुत गया। अभी फिर से चल रहा है 3-4 साल से, अभी और चलेगा 1-2 साल 3 साल चलेगा, AI वाला फंडा चलेगा, है ना। अभी आने दो, टॉप कॉलेजेस का परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट आपको पता लगेगा, मुझे तो पता है। जहाँ पर 70-80% प्लेसमेंट हो रहा था, जहाँ पर बहुत बच्चे होते हैं, मेरे आसपास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, IIT भी मेरे पास है जहाँ मैं रहता हूँ, तो उधर प्लेसमेंट इतना अच्छा हो नहीं रहा है, 30-40% प्लेसमेंट हो रहा है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट चैलेंज। तो भैया जहाँ पर ऐसे कॉलेज में बच्चे ऑलरेडी 4 साल बीटेक करे हैं, कंप्यूटर साइंस में फ्री प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दिक्कत है। प्लस मैं आपको बताया तो इसमें खाली ये चैलेंज नहीं है आपके पास। आप बोलेंगे सर मैं पढ़ लूँगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, भाई उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आपको कितना आता है इन डिटेल, इन डेप्थ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कोई सरकारी नौकरी का तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, रट्टा मार लिया हो गया, यहाँ ऐसा नहीं होता है। इधर लेवल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। आपको बताया तो स्टेप्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो जनरली 4 बेसिकली प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी में नौकरी लेने के लिए। सबका अलग है, एक फिक्स नहीं होता है, सबका डिफरेंट है, अलग फंडा होता है। तो इन जनरल एक टेस्ट होता है पहले, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एप्टीट्यूड क्वेश्चन आते हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, एंड टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। सी का कम आता है, C++, पाइथन, जावा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो डिपेंड करता है कौन से, सबका अलग है, बट मैं जितना जानता हूँ C++, जावा, पाइथन, इनसे क्वेश्चन आता है फंडामेंटल वाले। पहला हो गया। फिर GD राउंड होगा, फिर आपका टेक्निकल राउंड 1 होगा पहला, फिर टेक्निकल राउंड 2 होगा, फिर होगा HR राउंड। पैसा कितना लोगे, फंडा वाला राउंड। इसमें भी निकलते हैं बहुत सारे लोग और इनमें भी निकलते हैं। तो 4-5 राउंड होता है, उसके बाद आपको नौकरी मिलता है। ये कोचिंग वाले आपको इसे बताते नहीं। कोचिंग वाले बोलते हैं भाई इतने का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज, आपको फिर इंस्पिरेशन मिलता है, फिर किसी के एग्जाम्पल दिखाते हैं, बट ये सचमुच का इतना ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मानना ही है आपको इस टाइम में नहीं जाना चाहिए अगर आपको रियल इंटरेस्ट नहीं है। अगर रियल इंटरेस्ट होता तो आप अब तक जा चुके होते। जिस भी बच्चे को रियल इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से स्टार्ट करता है प्रिपरेशन करना इन चीज़ों का। आप लोग हैं 4th ईयर में आके 4th ईयर के बाद प्रिपरेशन करूँगा तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, फिर और एक फेक एक्सपीरियंस वाला कहानी भी आपको बताऊँगा। मेरे वीडियोज़ देखने का आपको फ़ायदा क्या मिलता है, ChatGPT वाला कॉन्टेंट मैं शेयर नहीं करता हूँ, या फिर गूगल वाला कंटेंट नहीं, मैं आपको शेयर करता हूँ इन डिटेल, इन डेप्थ कंटेंट जो रियलिटी है, जो मार्केट में आपको कहीं भी पढ़ने का और सुनने का शायद मिलता होगा। दैट इज़ व्हाट आई यूजुअली शेयर ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड, खाली एक फील्ड का नहीं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं डिफरेंट फील्ड का। मुझे पता है आप UK में कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मुझे पता है, बाकी छोड़ो आप, ठीक है। इंडिया तो पता ही है यार, चलो, बिकॉज मेरे पास बच्चे आए हैं काफ़ी। अभी UK से मेरे पास लास्ट 10 डेज में 5-6 बच्चे आए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, बिकॉज UK इतना बड़ा नहीं, हमारा इंडिया ऐसा, ठीक है, पता लग जाता है फिर कहानी। अच्छा,
तो ये एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैंने। यहाँ पर जो वाला इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है आपका, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी इंस्पिरेशन के लिए वीडियोस देखेंगे, एडमिशन लेंगे, सीखेंगे, थोड़ा बहुत प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे आ गया, ऐसा नहीं है। उसको याद रखना, मैं आपको डराने के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं, बस चीज़ों को आप ध्यान से देखना, जो आपको पसंद आ रहा है उस पर जाओ, इसी को देख के मत जाओ, काम करके जाओ, दैट विल बी हेल्पफुल। और लॉन्ग टर्म सोचो, 20 साल 30 साल का। मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, एक बच्चा क्या करता है, शानदार एक कंपनी में काम करता है, मैकेनिकल का या इलेक्ट्रिकल का। उसको एक दिन यूट्यूब पर वीडियो देखता है कि भैया डेटा साइंस में या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट में या फिर डेटा इंजीनियर या फिर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड या फिर वेब डेवलपमेंट में कोर्स मिल रहा है और वो ऑफर दे रहा है 80%। और फिर उसने बताया क्या, कुछ भी ऑफर दे रहा है, छोड़ो। उसके बाद उधर एक बंदा आया, आपके जैसा ही लगता है और आपको उसको देख के लगे कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ। वो बोला मेरा 5 लाख सैलरी था, अभी मैं 20 लाख कमा रहा हूँ सिर्फ कोर्स करके। ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट ऐसा अगर पॉसिबल हुआ है, ऐसे ना यूट्यूब पर आप देखते होंगे, आपका आजकल एडवर्टाइज आता है, व्हाट इज योर सैलरी पैकेज, 49 LP है, कुछ भी एक्सपायर नंबर, 59 LP, 60 LP है, हाउ इज इट पॉसिबल। आई लर्न चैट जीपीटी। अबे चैट जीपीटी आके इतना पैसे कहाँ से मिलता है यार, हमें भी बता दो यार, हम बेचेंगे सारे बच्चों को, बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये वाला कहानी फिर अगर है तो ये 10-20 हज़ार में एक बच्चे के साथ होता है, एटलीस्ट 5,000, मतलब बहुत अच्छा केस है तो 1,000-2,000 में एक बच्चे के साथ होगा। तो इसके ले नहीं सकते यार, मैं आपको जो बता रहा हूँ एवरेज बातें कर रहा हूँ, 70-80% बच्चे कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। यूनिक चीज़ तो कोई भी कर लेगा, मेरे वीडियो को देखेगा, फिर जरूरत नहीं देखने का। वो यूनिक है, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट है, तो मेरे वीडियो देखने की जरूरत क्या है। पहले ही डिसीजन ले चुका होगा, कर चुका काम, बढ़िया सक्सेस मिल चुका, उसको सक्सेस मिल चुका होगा, किसी भी कॉलेज से पढ़ा हो। मैं कईयों को जानता हूँ Tier 3 कॉलेज में पढ़े थे भाई, अभी टॉप कॉलेज से या टॉप कंपनी का काम कर रहे हैं, 25 लाख 30 लाख 40 लाख पैकेज है, कईयों के भाई 50 लाख पैकेज भी हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू, मेरा लास्ट पैकेज जहाँ मैंने काम किया था 50 लाख के आसपास मेरा पैकेज था, और फिर जो ऑफर मेरे को मिला था 70 लाख का ऑफर मिला था। टीचिंग में मेरा पसंद टीचिंग है भाई। सो दैट इज व्हाट द पावर ऑफ फॉलोइंग अ पाथ, जहां पर आपको ग्रोथ मिलता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। तो अब क्या करता है ये बंदा, क्या करता है, इस तरह का जगह पर ज्वाइन कर लेता है, 50,000 दे के, 1 लाख दे के, 2 लाख दे के ज्वाइन करता है। सब जगह देखता है पॉजिटिव रिव्यू है, आजकल रिव्यू लेना पैसे दे के मिल जाता है, 90% केसेस में ही होता है। ज्वाइन कर लिया आपने, आप गए, मज़ा आया, पढ़ाई समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है, नहीं 2-3 महीना 4 महीना बीता। फिर इस बच्चे से क्या हुआ, इसको उस कंपनी ने क्या कर दिया, एक फेक एक्सपीरियंस दिला दिया, और इसका जॉब भी लगा दिया एक कंपनी में, सीनियर डेवलपर का जॉब लगा दिया, या फिर सीनियर इंजीनियर का जॉब लगा, सीनियर डेटा इंजीनियर का जॉब लगा दिया, पैकेज लगा दिया मान लो 10 लाख रुपये का। एक खुश बंदा, प्रॉब्लम क्या हुआ, आफ्टर 1 ईयर उसको ले ऑफ्स का शिकार होना पड़ा और दूसरा जॉब लगा नहीं। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम मे बी यू विल फेस, अगर आप ज़बरदस्ती जा रहे हो किसी फील्ड में, बिकॉज ऑफ ओनली मनी। अपना इंटरेस्ट देख नहीं रहे हैं, आपका इन डेप्थ कंसेप्ट नहीं है, आपको बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, उससे बात नहीं बनेगा। कई बच्चे कंपटीशन एग्जाम में क्रैक कर नहीं पाते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा मैं रीज़न देखता हूँ, खाली वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फंडामेंटल जीरो है, उससे एग्जाम थोड़ा ना क्रैक होता है। ये एप्टीट्यूड रीजनिंग में चलता है यार, टेक्निकल में ही नहीं चलता है। वैसे मत पढ़ो, समझ में आ रहा है आपको कहानी, आपको बता रहा हूँ क्या। और जो बता रहा था आपको फेक एक्सपीरियंस, उससे यूज़ करके जाना मत, पकड़ेंगे तो बेकार आपका टाइम खराब होगा और बेकार फालतू का नौटंकीबाजी मत जाना। आपका सवाल फिर होगा, सर आपके नोन में कोई है जो फेक एक्सपीरियंस यूज़ करके वो और काम कर रहे है भाई, कई हैं, बट बहुत सारे का नौकरी से हाथ धोना पड़ा बिकॉज ऑफ फेक एक्सपीरियंस, ये भी सच बात है। और मैंने आपको बोला था लास्ट में बताऊंगा आपको 1-to-1 सेशन के बारे में, होपफुली आपको आंसर मिल चुका है क्या करना है, बिकॉज मेरा काम था आपको सच्चाई बताना। सो अगर मान लो सही में किसी को इंटरेस्ट है तो जाओ, बट सही में अगर इंटरेस्ट है तो, अब सही में इंटरेस्ट है नहीं है कैसे पता लगेगा, लॉजिक आपका क्लियर होगा। एक कोड में लिख रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है, ये लॉजिक बिल्ड करना आसान नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, और इसमें रियल इंटरेस्ट आपका चाहिए होता है। अगर ये चेक करो, अगर ये है तो जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और कौन से प्रोफाइल में को जाना चाहिए बता देता हूँ। डेटा इंजीनियर बढ़िया है, क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छा लगता है मेरे को, और उसमें अच्छा फीचर आपका फ्यूचर अच्छा है, और डेवलपमेंट में मतलब कोर कोडिंग में, ठीक है, ये 3 प्रोफाइल ठीक है। आप बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी नौकरी नहीं है, नौकरी कम है इसलिए जाना नहीं चाहिए, मतलब अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी को है तो ठीक है, ना तो मत जाओ।
तो यहाँ पर क्या है, 1-to-1 सेशन में क्या होता है, आते हैं मेरे पास लाइव आते हैं, मेरे से बात करते हैं, अपने कहानी बताते हैं, फिर इसके बेस पर आपको बताता हूँ आपके लिए क्या करना चाहिए। हर तरह के बच्चे मेरे पास आते हैं, IIT IISc से भी आते हैं, टॉप रैंकर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट कंपनी काम कर रहे हैं, 15-20 लाख 25 लाख पैकेज तब भी आते हैं, और प्राइवेट में काम करने आते हैं, और फ्रेशर भी आते हैं मेरे पास। सो हर तरह का वेराइटीज़ और मेरे पास अभी फ़िलहाल की स्टडीज़ आपके साथ शेयर करने के लिए जो आपके लिए बेस्ट है। सो कैसे जानना है आपको, एनरोल कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में करियर काउंसलिंग करके, जैसे लिंक पर आओगे यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाएंगे आप, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, पूरा फॉर्म को भरना, इसको ओके करना और क्रिएट अकाउंट करना, फिर पेमेंट करना। पेमेंट करते ही आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप उधर अपना डिटेल्स भेजना, फिर आपको टाइम और डेट मिलेगा 1-to-1 सेशन के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर किसी को पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मतलब पेमेंट हो नहीं पा रहा है, कुछ भी यहाँ पर लिखा है वैसे, आप इस व्हाट्सएप नंबर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप आएगा नहीं, नंबर को पहले सेव करना पड़ेगा, फिर व्हाट्सएप आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप करना, फिर आएगा। इतना जस्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।